बहुत उन्नत बनाई और अपना जीवन समस्त योगदान पुलिस सर्विसेज में देने के लिए आप सबने जो इतना अच्छा काम किया उसके लिए दिल से आभार। जयशंकर जी मतलब इनका परेड में और सभी चीज़ों में मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन और जो कमांड है उसका कोई सेकंड कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी परेड से कमांड उन्होंने सिखाई थी जब मैंने फर्स्ट रिपब्लिक डे की परेड की थी, तो मुझे परफेक्ट इन्होंने बनाया उसके लिए उन्होंने सिखाया था सर। और मतलब वैसे मतलब सारी चीज़ों का मतलब साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इन्हीं से सीखी हैं, तो उससे इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सम्मान मिला था। उपनिरीक्षक दयाशंकर। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल सर जी, श्री विशाल सर, सभी साथियों, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर्विस के दौरान सभी का सहयोग मिला। मेरी पूरी नौकरी एपी की है, सशस्त्र पुलिस की, पूरा समय मेरा पुलिस लाइन में ही था। सर्विस के दौरान पहले के समय में अब के समय में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले दूरसंचार, ये मोबाइल, ये चीज़ नहीं थी सर, टेक्नोलॉजी, तो नौकरी करने में पहले ज़्यादा मजा है। लेकिन अब नौकरी करना बड़ा सिर्फ मोबाइल की, मीडिया को कोई नहीं जानता था। वो समय हमने देखा कि मीडिया को भी नहीं जानता था, राजनीति को भी नहीं जानता था कोई। हम लोग सर्विस के दौरान ये चीजें नहीं समझ पाते। पहले चिट्ठी चलती थी, वो समय देखा, आज का समय देखा, लेकिन नौकरी के दौरान हमको इकाइयों सबसे ज्यादा सही मतलब हर मोड़ कोई गलती नहीं हुई। ज्यादातर आ रही सर छुट्टी गई, शांत रहा। यदि नहीं मुझसे आ रहा है तो उसकी सालवान ने जरिए टेलीफोन संपर्क किया, मार्गदर्शन दिया साहब लोगों ने, उसी के अनुसार कार्य किया। और सभी का आभार व्यक्त करना चाहिए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे सभी साथीगण और जो हमारे रिटायर्ड होने वाले करिएगा आप लोग सभी कि आप कहीं अलग जा रहे हैं, आप इसी परिवार के हिस्से थे, हैं और रहेंगे। क्षेत्राधिकारी छिबरा मऊ और 5 हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनकी इस लाइन में अधिवस्था आयु पूर्ण करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त होने के अवसर पर विदाई समारोह में उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय, सभी साथी अधिकारीगण, हमारे सभी सेवानिवृत्त होने वाले साथी और सभी उनके साथ आए हुए परिवारीजन, बच्चों, एसपी साहब, अन्य अधिकारीगण और क्षेत्राधिकारी श्री ओंकार नाथ शर्मा जी, सब इंस्पेक्टर और अन्य उपस्थित महानुभाव। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गौरवशाली परंपरा रही है और अपराध नियंत्रण में आज जनपद कन्नौज की पुलिस लाइन के इस बड़े कक्ष में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय एवं यहाँ उपस्थित समस्त पुलिस विभाग के सम्मानित परिवारजनों को मैं अपने पिता का छोटा पुत्र सर्वेश कुमार प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ सभी का। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज हम सभी यहाँ पर सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और बड़े सौभाग्य की बात होती है जब आप पूरी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ बिना किसी नकारात्मक कार्रवाई के अपने विभाग से ससम्मान विदाई लेते हैं।
क्योंकि पुलिस की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें कोई रूटीन नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, 24 घंटे की नौकरी होती है। जनपद स्तर पर कोई भी अपनी घटना घटित होने के पश्चात आपको तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का निवारण करना होता है। तो पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पिताजी मेरे हमेशा सुपर हीरो रहे हैं और मेरे पूरे जीवन में अभी तक जो मेरे फेवरेट इंसान है मेरे पिता हैं। पिता से मैंने बचपन से ही बहुत कुछ सीखा है। इसमें बहुत सारी खूबियां उनमें, जिनमें से 3 खूबियां विशेष रूप से यहाँ पर साझा करना चाहूंगा। उनकी पहली खूबी है अनुशासन। चाहे आप 12 बजे सोए, चाहे 1 बजे सोए या 2 बजे सोए, सुबह इनको 4 बजे उठना है तो और 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना है, चाहे कितनी भी ठंड हो, कोई भी मौसम हो। उस मौसम में भी वो ग्राउंड में पहुंच रहे हैं जिस मौसम में रह छोड़ना पसंद नहीं करते। तो पिताजी से मैंने सुबह उठना सीखा है अनुशासन। सबसे बड़ा यही कि यदि आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। 2-3 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो सुबह उठना मैंने अपने पिताजी से सीखा है। दूसरा मैंने पिताजी सीखा है ईमानदारी। मेरे पिताजी की लाइन है, बहुत अच्छी मुझे लगती है, अभी भी अपने जीवन में अपना रहा हूँ और आगे भी हमेशा अपनाऊंगा, अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा। उनका कहना है कि ईमानदार व्यक्ति आज के समय में वही है जिसे बेईमानी के हजारों अवसर मिले लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी ईमानदारी पर टिका रहे। हजारों विकल्प बेईमानी के आपके पास मौजूद हैं, आपको मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी ईमानदारी पर टिके हैं। वहां से आपकी ईमानदारी से आपके कदम नहीं डगमगा है। वो व्यक्ति आज के समय में ईमानदार है, तो मौका मिलने के बावजूद भी आप अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ रहे, वही व्यक्ति आज के समय में ईमानदार है। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। तो तीसरा मैंने सीखा है अपने कार्य के प्रति 100% समर्पण। जो भी आपको काम दिया जाता है उसमें आपको अपना 100% देना है। कोई भी काम आपको दिया जाता है, जैसे आपको खाना बनाने का काम दिया जाता है, रोटी बनाने का काम दिया जाता है, उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको बनाना है कि कोई रोटी खाए आपकी तो कहे कि हाँ कुछ रोटी है। किसी भी काम को ऐसा नहीं कि हाँ चलो कर लेते हैं, जल्दी निपटाते हैं, टाइम हमारा बच जाएगा, नहीं। हर काम को परफेक्ट तरीके से करना मैंने पिताजी सीखा है कि कोई भी काम आपको दिया जाए, आपको झाड़ू लगाने का काम भी दिया जा रहा है, इतनी अच्छी सफाई करिए कि कोई कहे कि हाँ किसने साफ किया है यहाँ पर। तो हर काम को एक परफेक्ट तरीके से करना, उसमें 100% अपना समर्पण देना, ये मैंने पिताजी से सीखा है। पाँच मार्च साल 1965 को जनपद हमीरपुर के एक छोटे से गांव इछौरा में, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, वहां पर आपका जन्म हुआ और कक्षा 5 तक की पढ़ाई आपने वहीं पर ही की। ऐसा गांव है जो अभी भी नक्शे में नहीं है, जहां पर आज भी रोडें नहीं बनी हुई, ऐसा गांव है। कठिन परिश्रम करके आपने 5 तक की परीक्षाएं पास की। उसके पश्चात आप समीप के जनपद उरई में गए और आगे की पढ़ाई आपने वहां पूरी की और इसके पश्चात 10वीं की परीक्षा आपने उरई से पास करने के पश्चात आपका चयन पुलिस विभाग में 31 अक्टूबर 1984 को हुआ और आपकी पहली तैनाती जनपद ललितपुर में हुई। उसके पश्चात आपका स्थानांतरण दूसरे जनपद में झांसी में हुआ 2011 में। उसके पश्चात आपका तीसरा स्थानांतरण जनपद उरई में हुआ। उसके पश्चात आपका अंतिम स्थानांतरण जनपद कन्नौज में हुआ और 40 वर्ष 3 माह 21 दिन की ड्यूटी पूरी करने के पश्चात आज 31 मार्च 2025 को आप पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक पिता के रूप में आपने सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और पुलिस विभाग में भी आपने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है, बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे सम्मान आपने अर्जित किए हैं। और एक पिता के रूप में अपने बच्चों को सही संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, सबकी जिम्मेदारियां समझी और आज आपके दोनों बेटे और अच्छे संस्कार दिए। आज आपके दोनों बेटे अच्छे पद पर हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं और यहाँ पर आपके सामने बोल पा रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि पिताजी, पुलिस विभाग में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको सैल्यूट करता हूँ। Swimming with just wishful thinking of my life, the
shining like a beacon of bright stars. I was in a lifeboat wandering far until I found a lighthouse guiding me out the when I'm scared, I send a flare.